हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आज मैं एक नई चीज आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बेसिकली क्या है? मोबाइल जब आप ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद ऑफ स्क्रीन पर भी कुछ एनिमेशन, कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं जिसका नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यानी कि जब आप मोबाइल को बिना जलाए उसमें टाइम देख सकते हैं, आप उसमें ये देख सकते हैं कि आपने कितना मोबाइल को इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज आप मोबाइल की स्क्रीन को बिना वेकअप करे हुए देख सकते हैं। इसका नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। कैसे ऑन होती है, कैसे इसे यूज करते हैं, कहां ये दिखती है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बेनिफिट। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इस्तेमाल करने के लिए आपको मोबाइल के सेटिंग आइकन पर टैप करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन को आप टैप कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से ये एक्टिवेट करना होगा। जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो कुछ फंक्शंस हैं जो आपको हाईलाइट करने के बाद दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले है जो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल पर चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप म्यूज़िक प्लेयर अगर चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा यहाँ से। उसके अलावा यदि कोई गाना चल रहा होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रीव्यू भी दिखेगा कि आपको किस तरीके से दिखने वाला है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट सजेशन। स्मार्ट सजेशन में यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में स्मार्ट सजेशन के ऑप्शन को जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर स्मार्ट सजेशन आएगा कि ड्राइव ऑन द वे, जो नेविगेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, अगर बैक कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मोर डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले के अंदर आप क्या क्या चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कि डिस्प्ले मोड, अगर पावर सेविंग मोड है तो अभी ये दिखाई दे या ना दिखाई दे। शेड्यूल करना चाहते हैं शेड्यूल कर सकते हैं आप। ऑल डे करना चाहते हैं तो ऑल डे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे होनी चाहिए जो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो। जैसे कि आप यदि टाइम चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। डेट मैंने यहाँ नहीं कर रखी थी तो अभी देखिएगा डेट आई है। नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो किस किस एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ पर शो करेगा। इस तरीके से आप इन्हें भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास, आप जो मैंने रिसेंटली इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पर्सनलाइज, 6 डिफरेंट चीज़ें हैं जिन्हें आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप पर्सनलाइज कर पाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बिटमोजी। बिटमोजी पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। बिटमोजी आपके पास होना चाहिए पहले से। इस तरीके की आपको बिटमोजी, ये आपकी मोमेंट के अकॉर्डिंग, आपके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये आपको दिखाई देगा। ज़्यादा लंबे टाइम तक आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो ये कैमरे का आइकन देगा। ज़्यादा लंबे टाइम तक आप वॉक करते हैं तो वॉक का आइकन देगा। उसके अलावा कैनवास, आप कैनवास को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इस पर टैप कीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी एल्बम से फ़ोटो चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से आप एल्बम से फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ एक फ़ोटो चूज़ करना चाहूँगा। मैंने यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ किया। फ़ोटो चूज़ करने के बाद ये मेरा कैनवास प्रिंट करके देगा। जैसे कि मैं क्रिएट कर जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आ गया है। इसने यहाँ पर कैनवास को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिएगा 200 पॉइंट्स को डिटेक्ट करता है, उसके बाद ये कैनवास जनरेट करके आपको दे देगा। इस तरीके का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर टैप किया तो इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये कैनवास दिखाई देगा। इसमें आप कौन से कलर को चाहते हैं, क्या शेड चाहते हैं, किस तरीके की आप चाहते हैं वो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें आप कोई सा हटाना चाह रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। बैक टू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है पैटर्न। पैटर्न बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने येलो कलर यहाँ पे चूज़ किया और इसमें जो भी पैटर्न मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ ये चूज़ किया। शेप में चाहता हूँ ये शेप मैंने चूज़ किया। उसके बाद मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँगा तो देखिएगा बड़ा आलीशान ये ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप रैंडम पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने रैंडम के ऑप्शन पर टैप किया। रैंडम पैटर्न देखिएगा आप, ये रैंडमली पैटर्न, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा दोबारा से आप टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे रैंडमली पैटर्न चूज़ हो रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। आप खुद से चेंज करना चाह रहे हैं, मान लीजिएगा कलरफुल है, मैं तो कलरफुल करना चाहता हूँ, लाइन अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके मोबाइल के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर यहाँ पर दिखाई देगा। बैक में कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर टेक्स्ट। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट करना होगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है जो मैं रिसेंटली यूज़ है, मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये 2 नाम यहाँ पर शो कर रहे हैं। इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको शो करेगा।
इसमें भी आप टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट, आप जो भी अलाइनमेंट करना चाहते हैं, ऊपर नीचे साइड में राइट बॉटम सब कर सकते हैं। किसके बीच में कितना गैप होना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन आप खुद से चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेम कलरफुल में कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कलर किया हुआ और थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। डन, मैंने इसे अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर रिसेंटली में यहाँ पर अप्लाई हो गया है और यहाँ रिसेंटली में शो हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपके पास ओमोजी का। ओमोजी आपको खुद से अपना एक फ़ोटो क्रिएट करना होगा, फ़ोटो के साथ में आप ओमोजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद 6 सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दी हुई है। जैसे कि सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट, आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें 3 डिफरेंट थिंग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके नियर बाई कार्बन कितना है, कितने % CO2 है, वो यहाँ पर आपका मोबाइल आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जज करके आपको नोटिफाई करेगा। उसके अलावा इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे टाइम का कलर आप चेंज कर पा रहे हैं, इस तरीके से आप इन्हें अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर होमलैंड। तो मान लीजिएगा यहाँ पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है और कहाँ पे क्या टेम्परेचर चल रहा है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर। पेंगुइन का आप चूज़ करना चाहें पेंगुइन चूज़ कर सकते हैं, आप एक फिश के रूप में चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी टाइम के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है जो कि इनसाइट से रिलेटेड है, यानी कि आपने अपने मोबाइल को सुबह से शाम तक कितना इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर एक लाइन के थ्रू शो करेगा और साथ के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर शो करती रहेगी। उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजिटल और एनालॉग क्लॉक। यहाँ पर डिजिटल क्लॉक बहुत लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ पर डिजिटल क्लॉक आप डिफरेंट शेप में डिजिटल क्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी जो कलर है वो कलरफुल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी बहुत आलीशान लगता है। इसके अकॉर्डिंग आप डिजिटल क्लॉक में जो पैटर्न है उनको आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनालॉग क्लॉक, जो कि बहुत पसंद किया जाता है। एनालॉग क्लॉक भी, एनालॉग क्लॉक में भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलरफुल कर सकते हैं। ये है एनालॉग क्लॉक। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है यहाँ पर इमेज। यदि आप कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं जो यहाँ पर इमेज के रूप में दी गई है, जैसे कि मान लीजिएगा एक इमेज है, ये एक इमेज है, इसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी सी इमेज यहाँ पर आप शो करा सकते हैं। इस तरीके से आप जब भी मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करेंगे, जैसे कि मान लीजिएगा अभी मैंने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ किया, तो यहाँ पर देखिएगा जो अट्रैक्टिव लुक के रूप में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यदि मैंने अप्लाई किया हुआ है तो बिल्कुल शो करेगा। जी देखिएगा यहाँ पर शो किया और मैंने इस तरीके से पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, कैसे डिजिटल क्लॉक लगा सकते हैं, कैसे एनालॉग क्लॉक लगा सकते हैं, कैसे आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। मेरी बात आपको जरूर समझ आई होगी। आई होप ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।